Hello friends, this is Ranjit Raz and I would like to welcome to you all to my official YouTube channel. Friends, today I'm just going to discuss with you a very important topic that how to improve your English language. Definitely friends, everybody wants to speak English language, but they don't know what to do, how to do, to improve, to become an effective English speaker. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए बेसिक चीज़ें में जिससे हम सीख पाएँ। क्योंकि आज ओनली 8% पीपल कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड ओनली 6% पीपल कैन राइट इन इंग्लिश। सिर्फ 8% लोग बोल सकते हैं और 6% लोग जो है लिख सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा कि हम भी एक अच्छा बोल सके? बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट ए टफ लैंग्वेज, इट इज़ अ फनी लैंग्वेज। एनीबडी कैन लर्न if you follow some basic steps. So what are these steps? Number one is that listening. Yes, my dear friends, listening is the most important things that if you want to improve your English language. सुनना सीखे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसको हमको सीखना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी इज व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, वो 2 साल तक कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ सुनता है। अगर वो फ्रेंच फैमिली में पैदा हुआ है देन दे स्टार्ट टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। अगर वो पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ है देन स्टार्ट टू टॉक इन पंजाबी एंड दे स्पीक वेरी गुड पंजाबी लैंग्वेज। अगर वो किसी हिंदी भाषी के घर में पैदा हुआ है देन उसे विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस दे कैन स्पीक हिंदी ईजिली। उसी तरीके से अगर हम भी चाहते हैं कि बोलना सीखे तो फ्रेंड्स आपको सुनना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत चीज़ें याद हो जाती है, समझ में आने लगती है। जैसे हमने अगर कोचिंग क्लासेस अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आप देखते हो हमारे जो टीचर्स बोलते थे हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता था। जैसे अचानक पढ़ाते पढ़ाते कभी लाइट ऑफ चला जाता, कट जाता था, तो हमारी टीचर्स बोलती थी कि द करंट वेंट ऑफ। समझ में आता था अच्छा लाइट जाने के मतलब बोला जाता है करंट वेंट ऑफ। या अचानक कोई बच्चा हल्ला करता था तो बोलता है यू डोंट टॉक, तो हमें समझ जाता था कि अच्छा किसी से बात नहीं करना है। यू प्लीज़ कम हेयर सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। तो बहुत कुछ क्या है समझ में आ जाता था फ्रेंड्स। तो आप भी लिसनिंग करना ज़रूर सीखें, सुने उसको, ऑडियो फॉर्म में सुने, वीडियो फॉर्म में देखे, सुने। सुनना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू इज़ डैट रीडिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या है सीखना तो चाहते हैं लेकिन बुक्स नहीं पढ़ते। मेरा सलाह है कि ऑलवेज ट्राई टू रीड अ बुक एटलीस्ट 1 or 2 पेज एवरी डे। रोज़ आप कम से कम 1 से 2 पेजेस ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा आपके सेंटेंस फॉर्मेशन जो है आप सीख जाएंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये लगता है कि मुझे बहुत सारे ग्रामर्स आने चाहिए, बहुत सारे वोकेबलरी आने चाहिए तब मैं बोल पाऊँगा। नहीं फ्रेंड्स, आप जो है अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, कि कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट लाई ऑन स्टेज, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप रीडिंग करना ज़रूर सीखें। इससे कि आपके वोकल्स कोड भी क्लियर हो जाते हैं। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो अटक अटक के नहीं बोलेंगे, आप फ्लुएंट बोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको रीडिंग करना ज़रूरी है। अगर लाउडली रीडिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छे होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव फॉरगेट टू राइट। हम लोग लिखना भूल गए हैं। जब से सोशल मीडिया है तब से हम लोग चैटिंग भी करते हैं तो उसको जैसे समथिंग होता है तो उसको हम SMTHING लिख देते हैं। जैसे थैंक्स किसी को बोलना होता है तो THNX लिख देते हैं। तो हम जो है लिखना भी भूल गए हैं। बट दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, ट्राई टू राइट इन फुल सेंटेंसेस। आप उसको कोशिश करें बनाने का। जैसे अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वट यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, जस्ट ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। फॉर्म सेंटेंस को फॉर्म करें ताकि आपको आसानी से उसको हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। So the number one is listening, number two is reading, number third is writing, and the number four is that watching. Yes, my dear friends, watching a video is the most important step to learn English language. ज़रूर सीखे, देखे। क्योंकि हम जब तक आप इंटरटेनमेंट के साथ, इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट। सो अगर आप चाहते हैं सीखना तो आपको देखना होगा। आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ अच्छा लगता है, सपोज डैट अगर आपका मूवी देखना अच्छा लगता है तो ट्राई टू वॉच अ मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है देन ट्राई टू लिसन म्यूज़िक विथ इंग्लिश सबटाइटल। तो आप इसे क्या कभी कभी
इंग्लिश जो स्पीकर होते हैं उनको आप सीखिए, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या है समझ में आता है कि यस इसके बाद ये बोलना चाहिए, उनका ये टोन होता है, ये उनका प्रोनंसिएशन होता है, दैट्स हम लोग उसको सीख पाते हैं। तो वॉचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ज़रूर देखें और कोशिश करें कि एटलीस्ट आधे घंटे का, चूँकि हम लोग कहीं न कहीं 6 घंटा अपने मोबाइल के साथ व्यतीत करते हैं। ये this is the survey that today we are spending 6 hours in a day with our mobiles, with our social medias। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। तो आप म्यूजिक्स को सुन रहे हैं या आप मूवीज़ को देख रहे हैं, ट्राई टू वॉच दैट मूवी इन इंग्लिश सबटाइटल एंड आफ्टर सम टाइम ट्राई टू watch Hindi movie with English subtitle, and after some time try to watch uh, just English movie with Hindi subtitles, and these steps can improve your English language. And the last one is practice. Yes my dear friends, without practice you can do nothing at all. आपको practice करना होगा। You have to think in English, you have to walk in English, you have to talk in English, you have to do everything in English language। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। डोंट एंड नेवर माइंड दैट कि आपका ग्रामर सही है गलत है, डजेंट मैटर। अगर कोई आपके घर में बच्चे होते हैं उससे बात करें, नहीं होते घर में बात करें, बट दिस आर द प्रॉब्लम्स। लोग बोलते हैं कि सर हाउ टू टॉक विद whom टू टॉक, किससे बात करूँ, nobody is here to talk with me in English language, no, neither my friends nor my family members, nobody is here, then to whom we will talk? So I would like to say that talk to yourself, talk to, just stand before the mirror and try to talk with yourself। खुद भी बातें करना सीखे। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए, लेट्स मी गो आउट, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, लेट्स मी अ बुक, लेट्स रीड अ बुक। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोलना है। सपोज दैट कुछ भी चीज़ें आपको बोलना हो, चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेट्स गो आउट। कुछ भी चीज़ें हैं आप उसको थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, इस तरीके से कुछ भी छोटा छोटा वर्ड्स को फॉर्म करना सीखे और उसको बोलना सीखे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली सिखा देगा फ्रेंड्स। सो ये मेरा 5 ऐसे बेसिक स्टेप्स है जिसको फॉलो करते डेफिनेटली सीख सकते हैं। आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस। डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा करेगा, आपको भी प्रोसेस करेगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ें मिले और भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिले, देन मस्ट subscribe this channels and hit the bell icon, and thanks for the watching this video, thank you so much।